तुरैया और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो। शनिवार 22 अप्रैल 2023। आज की मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 और उसका 10वां वाक्य। शोक करने वालों के समान हैं, परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। कंगालों के जैसे हैं, परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं। ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं तो भी सब कुछ रखते हैं। आपका दिन आशीषित हो। जिस सेवकाई में हमें बुलाया गया है वे इतना अद्भुत है कि हम अनुग्रह और आशीषों को समझते हैं। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है मेल मिलाप की सेवकाई। जब पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को दूसरा पत्र लिखता है तो वे उनको इसमें यह समझाता है कि वे नई व्यवस्था के बारे में समझें। हम किस प्रकार से मिट्टी के बर्तनों में खजानों से भरे हुए हैं, और वे बात करता है स्वर्गीय रहने के स्थान के बारे में, और किस प्रकार से परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें आशा की आशीष दी है, ताकि हम में से प्रत्येक के पास एक आशा है और एक वादा है, ना ही इस जिंदगी में लेकिन इस जिंदगी के बाद भी। यहाँ पौलुस मेल मिलाप की सेवकाई के बारे में बात करता है, किस प्रकार से वे सेवकाई में क्रियाशील हैं, जिसमें वे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर के पास लौट आए। और वे कठिनाइयों के बारे में बात करता है, उन चुनौतियों के बारे में भी बात करता है जो परमेश्वर के दासों के द्वारा या परमेश्वर के सेवकों के द्वारा उठाया जाता है। फिर भी उनका ध्यान सिर्फ इसी पर है कि वे लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते हैं वे यीशु मसीह को जाने और उसके पास आ जाए। और 10वें वाक्य में पौलुस बात करता है, जबकि वे उदास हैं फिर भी वे निरंतर उदासी के मध्य में और उस दर्द के मध्य में जिसमें से वे होकर गुजरते हैं, वे आनंद मनाते हैं क्योंकि परमेश्वर का कार्य हो रहा है। क्योंकि बहुत से लोग परमेश्वर के कार्य के द्वारा स्पर्श किए जा रहे हैं और वे वापस परमेश्वर की ओर लौटते हैं, और इन बातों की वजह से सेवक आनंद मनाते हैं। और पौलुस बात करता है किस प्रकार से यह सेवक स्वयं गरीब हैं लेकिन दूसरों को वे अमीर बनाते हैं। ये हर बात में अमीर होते हैं, परमेश्वर के वचन को समझने में, प्रभु में बढ़ने में। और फिर वे आगे बढ़कर कहते हैं कि उनके पास कुछ नहीं है, फिर भी वे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और परमेश्वर के वचन को बांटते हैं। और पौलुस भी ये कहता है कि उसके पास कुछ नहीं होते हुए भी उसके पास सब कुछ है, ना ही यहाँ पर, लेकिन जब वे प्रभु के पास जाता है प्रभु उसे उत्तम देगा। और इन्हीं बातों के बारे में पौलुस बात करता है। मित्रों, जब हम परमेश्वर की सेवा और सेवकाई में शामिल हैं, हमारे पास कठिनाइयां हो सकती हैं, हम उदास हो सकते हैं, हमारे पास कुछ नहीं हो सकता है, फिर भी हम जानते हैं कि हमारा प्रभु हमारे लिए प्रयोजन करता है और प्रयोजन कर सकता है। वो हमारे हृदय में हमें वे आशीष देता है और वे सारी चीजें हमें दे देता है और वे हमें कभी त्यागता नहीं। इसलिए हम सभी के लिए साक्षी बने। तो आइए उन सारी बातों के लिए जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उसके हम साक्षी बने, ताकि दूसरे लोग इस बात को समझ सके कि परमेश्वर अद्भुत है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरा आदर करते हैं और तेरी महिमा करते हैं। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम निरंतर तुझ में आनंद मनाते रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।